गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जो भी हमने अभी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा 26 मिनट का वीडियो था और हमने इसी टाइप के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दिखाए हैं, समझाएं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बेटा आप उसको लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपको समझ में आ गया। नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल को और आप देखें और तीनों एग्जाम्पल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, और इसको समझने का कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि इसको हम कैसे कर लें, ये सोचिए कि इसको अगर हम समझ लें तो हम कोई भी क्वेश्चन इसके पर बेस्ड होगा वो हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3। यहाँ पे बेटा 2 फ्रैक्शन गिवन है, 2 रेशनल नंबर्स गिवन है और हमें इनके बीच के कुछ नंबर फाइंड करने हैं। 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, कितने भी करने हैं वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन हमें मेथड पता होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया। और शुरू में भी हमने आपको बताया था, अगर मान लीजिए आपके पास 9 है और आपके पास 9 है और मान लीजिए 16 है, इनके बीच का अगर आपको नंबर निकालना, क्या करेंगे, हर बार आप क्या करते हैं, 1 ऐड करते जाते हैं। 9 में 1 ऐड किया तो ये हुआ 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, 11 में 1 ऐड किया तो 12, 12 में 1 ऐड किया तो 13, 13 में 1 ऐड किया तो 14, 14 में 1 ऐड किया तो 15। तो ये जो बेटा नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर बिटवीन 9 एंड 16। ठीक है, तो हमने यही तो करना है, लेकिन ये हमने क्यों किया कि हमने इसके न्यूमरेटर, दरअसल 9 जो है एक्चुअली में 9 ही नहीं है, ये 9/1 है और 16 क्या है, 16/1 है। तो हमने इसमें किया क्या, हमने जब ये देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो डिनोमिनेटर का हमने 1 रहने दिया, 1 रहने दिया। हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 बार बार ऐड करते गए। तो जैसे हमने क्या किया, 9 में 1 ऐड किया, फिर इस 10 आया, इस 10 में 1 ऐड किया तो 11 आया, इस 11 में 1 ऐड किया तो यहाँ पे 12 आया, इसमें 1 ऐड किया तो यहाँ पे 13 आया, फिर 1 ऐड किया तो यहाँ पे 14 आया, फिर ऐड किया तो 15 आया, फिर ऐड किया तो 16 आया। इस तरह से बेटा हम 9 और 16 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको हमने फाइंड आउट किया। तो उसी तरह से बेटा अब हम -1/2 और 2/3 के बीच में जो नंबर होंगे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बेटा यहां पर अभी आपने देखा कि दोनों कंडीशन में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर में नंबर सेम है या नहीं। तो इसमें भी हम देखें सेम है या नहीं, क्या सेम है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 3 है। अब हम इनको सेम कैसे करें, तो सेम करने के लिए फ्रैक्शन में थोड़ी चेंजिंग लाते हैं। तो कितना नंबर लें, दोनों में सेम तो करना है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन कितना कितना करना है इसका डिसीजन होगा इस बात से कि इन दोनों का एलसीएम कितना है। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 का बेटा एलसीएम ले लो। तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6 है ना। अब बेटा 6 ही दोनों का डिनोमिनेटर बनेगा। डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे -1/2 है इक्वल टू क्या होगा बेटा, -1/2 में क्या करेंगे, अब 2 को बेटा 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अपान में तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हम न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो दोनों में करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में करना है। तो डिनोमिनेटर में तो हमने कर दिया क्योंकि हमें नीचे 6 बनाना था। अब ऊपर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3/3 सेम जो है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहे, उसी फ्रैक्शन से हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो ये फ्रैक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल होगा तो -1/2 ही बचेगा। इसलिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो जाएगा। अब हम इक्वल टू इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -3/3, 2 जा बेटा 6 आ गया। हमारे पास क्या आएगा, -3/6 आ गया। अब ये जो -3/6 है, ये -1/2 का ही एक दूसरा रूप है, एक दूसरा फॉर्म है, इसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, वी कैन से इट। अब हम क्या करेंगे बेटा, -1/2 = -3/6 आ गया हमारे पास। सेकेंड वन इज 2/3,
यहाँ पर भी हमें क्या करना है बेटा, 2/3 है, तो 3 को हमें बेटा क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 3 को 6 बनाने के लिए 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। इज इक्वल टू 2 2 जा 4 अपान 2 3 जा 6। अब ये जो नया वाला फ्रैक्शन आ गया ये 2/3 के इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, है ना। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन नए आ गए। हमें तो कहा था -1/2 और 2/3 के बीच का नंबर फाइंड करने का, और विकास सर बता रहे हैं -3/6 और 4/6 के बीच का नंबर बताने को। अरे भाई -3/6 तो -1/2 के इक्वल ही तो है, और 4/6 2/3 के इक्वल ही तो है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच का नंबर बताना है, तो अगर हम इन दोनों के बीच का नंबर बताएंगे तो नंबर तो वही आएंगे जो उनके बीच रहेंगे, तो वो जो नंबर आएंगे वो भी तो सेम ही होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि इस फॉर्म में हमने चेंज क्यों किया इनको, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में सेम नंबर चाहिए था। सेम नंबर यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। अब हम इनके बीच का नंबर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मेथड क्या है, जो हमारा न्यूमरेटर रहेगा उसमें हर बार 1 ऐड करते जाएंगे और सबके डिनोमिनेटर में यही वाला डिनोमिनेटर लिखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए -3/6 है, इसके बाद का जो नंबर आएगा उसमें डिनोमिनेटर 6 रहेगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 6 रहेगा, यहाँ पर भी बेटा 6 रहेगा, यहाँ पर भी 6 रहेगा, और नेक्स्ट नंबर में भी 6 है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। देखिए -3/6 है बेटा, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, तो -3 में बेटा 1 ऐड करोगे, देखो -3 + 1 करोगे बराबर क्या आ गया बेटा, -2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका हो गया -2/6 हो गया। अब नेक्स्ट -2 में बेटा फिर से 1 ऐड करना है आपको, इसमें भी 1 ऐड करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, -1/6। इसमें 1 ऐड करोगे बेटा तो -1 + 1 करोगे बेटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसमें बेटा 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 1 ऐड करोगे तो बेटा 2 हो जाएगा, ठीक 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे भी नंबर आएंगे, और हालांकि हमें क्या कितना दिया बेटा, 4 नंबर ही फाइंड करने को कहा, तो 1 2 3 4 हमने 5 नंबर फाइंड कर लिया। अच्छा 4 कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल 4 नंबर ही होते होंगे, और भी नंबर हो सकते हैं, हो सकता केवल 4 नंबर हो। तो और भी जो नंबर है बेटा हम उसको भी आपको निकाल के दिखाते हैं। तो क्या करना है आपको, केवल न्यूमरेटर में हर बार 1 ऐड करते जाना है जब तक कि ये नंबर ना आ जाए। तो इस बार आप क्या करेंगे, 2 में भी 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 3/6। फिर नेक्स्ट क्या होगा बेटा 4/6। तो लास्ट में आपका क्या है 4/6 है ही, ये तो बेटा है ही नंबर, ये किसकी वैल्यू है 2/3 की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए यही तो वैल्यू है आपकी, 2/3 की वैल्यू है 4/6। तो ये देखिए 4/6 तक हम पहुंच गए। तो यानी इसके बीच कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर हैं। और हमसे कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि इंसर्ट 4 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो हमने क्या किया 4 रेशनल नंबर में आंसर में लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू -2/6 -1/6 0/6 1/6। ये चारों नंबर बेटा हम ऐसे लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ये इसके आगे के ये 3 नंबर लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप लिखना चाहें तो कोई भी 4 नंबर जैसे 3/6 लिखें तो इसमें -1/6 हटा दें, कोई एक नंबर हटा दें। इधर वाला मान लो कोई नंबर 2/6 आपको अच्छा लग रहा है, इसको आप आंसर में लिखना चाहते हैं तो लिखें बेशक, लेकिन कोई एक नंबर कम कर दें तो रहेगा 4 ही नंबर। ठीक है 4 ही नंबर आपको आंसर में लिखना है, और इनके बीच के चाहे तो आप सारे नंबर निकाल लीजिए, तो जो है कोई 4 नंबर वहां लिख दीजिए। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, एक तरफ से आप लिखें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आपने बहुत सारे नंबर निकाल लिए, ज्यादा निकाल लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक तरफ से जो पहला इनके बीच का जो पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, जितना कहा उतना आप एक तरफ से काउंट करके आप वहां पे लिख दीजिए। ठीक है तो इससे जो है एग्जामिनेशन में जो आप लिखेंगे उसकी कॉपी चेकिंग करने में भी एग्जामिनर को आपको आसानी होती है, तो जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक तो ये आप नोट करिए, इसे भी नोट कर लीजिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
10 मिनट हो गए बेटा। चलिए कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा, कुछ क्वेश्चंस आपके जो एरिया एंड पेरीमीटर है वो तो अलग से वीडियो बनी हुई है, आपके इसमें प्ले स्टोर में है, आप एक बार उसको चाहे तो रिवीजन कर लें। लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा लोड ना लेना पड़े। लेकिन आप प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं, वो चैप्टर अच्छे से वहाँ कवर किया गया है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, तो सर्कल को जरा सा हम पढ़ लेते हैं। तो सर्कल क्या होता है, बेसिकली सर्कल को पढ़े बेटा। सर्कल, तो सर्कल होता क्या बेटा, इस तरह से देखिए, एक सर्कल में बेटा एक सेंटर होता है, सेंटर को अगर ओ से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और इसके हर एक पॉइंट को आप देख रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स बेटा, हर पॉइंट को मिला करके एक कर्व लाइन बनी हुई है, और वो कर्व लाइन जितने पॉइंट से मिला के बन, कोई भी लाइन देखिए, लाइन कितने टाइप की होती है बेटा, एक होता है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन किससे मिले, बहुत सारे पॉइंट को मिला करके एक लाइन बनती है ना। तो स्ट्रेट लाइन बहुत सारे ऐसे पॉइंट को मिला के बनती है, ठीक है, जो एक दूसरे में एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, है ना। अब देखिए, एक होता है बेटा कर्व लाइन, कर्व लाइन कुछ इस तरह से होता है, कर्व कर्व बना रहता है उसमें, ठीक। तो जो सर्कल होता है, दरअसल सर्कल एक तरह का कर्व होता है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनका एक सेंटर से सेम डिस्टेंस होता है। यानी अगर यहाँ सेंटर है, कोई सेंटर का नाम दे दिया ओ, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ की जो डिस्टेंस है अगर बेटा 5 सेंटीमीटर है, तो इसके बगल में जो जस्ट बगल में पॉइंट है, इसका डिस्टेंस भी बेटा 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ का कोई भी बेटा, कोई भी सर्किल का पॉइंट ले लेंगे और सेंटर से आप मिलाएंगे तो हर बार 5 सेंटीमीटर ही आएगा। यानी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और उसी सेम डिस्टेंस को बेटा बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर से। तो ये तो हमने एग्जांपल लिया था कि 5 सेंटीमीटर होता है, एक्चुअली हर सर्किल का अपना अलग अलग रेडियस होता है। तो यहाँ पे हमने अगर एक सर्किल ड्रा किया और यहाँ पे सेंटर ओ लिया, तो यहाँ पर इसका एक रेडियस हमने आर ले लिया, ये हो गया बेटा इसका रेडियस, ठीक। अब देखिए, जब आप बेटा पेरीमीटर फाइंड करते हैं, पेरीमीटर, तो मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड किया होगा, तो आपने क्या किया होगा, इसमें एक लेंथ होता है बेटा, एक ब्रेथ होता है रेक्टेंगल में, तो आपने इसका पेरीमीटर क्या किया होगा, पेरीमीटर में क्या किया होगा, आप एक साइड से आप चलना शुरू किए होंगे, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, आपने यही तो किया होगा, यानी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब आपने क्या किया होगा, एल प्लस एल, यानी जो आपका जो लाइक टर्म्स है, एल और एल एक साथ लिखा, प्लस बी और प्लस बी को एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू एल प्लस एस 2l प्लस बी 2b, इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो एल प्लस बी। इस तरह से बेटा आपके पास फार्मूला आया था 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, या इसको पढ़ते क्या है, 2 पैरेंथेसिस एल प्लस बी, इसको ये पढ़ा जाता है, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये आपका 2l प्लस बी आपके पास था, है ना। लेकिन अब इन द केस ऑफ सर्कल, जो इसका पेरीमीटर होता है, यानी इसके जो बाहर बाहर आप एक राउंड लगाएंगे, ठीक है, वो जो डिस्टेंस आप तय करेंगे उस राउंड को लगाने के दौरान, ड्यूरिंग कंप्लीटिंग वन राउंड अराउंड दिस सर्कल, you will follow a distance, you will find a distance, okay, you will complete a distance, and that distance is known as the circumference of the circle। सर्कल के केस में बेटा उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, रेक्टेंगल के केस में उसको पेरीमीटर बोलते हैं। रेक्टेंगल या कोई भी दूसरा शेप रहे, जैसे ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया, 7 सेंटीमीटर इधर आए, प्लस ये ऐड किया, 7 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, 10 में आपने 5 ऐड किया, 15 हो गया। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया बेटा, 15 हो गया, 15 सेंटीमीटर।
तो बाहर बाहर एक राउंड पूरा करने पर जो डिस्टेंस मिलता है उसको उसका पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा चुका है, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस भी किए हैं। लेकिन इन द केस ऑफ सर्कल, जो आपका पेरीमीटर होता है उसको पेरीमीटर न बोल करके हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। अब सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस फाइंड करना बेटा तो हम फार्मूला का यूज करेंगे, फार्मूलेस का। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? तो इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है बेटा, इसका सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस एंड पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू विच मीन्स विच इक्वल टू 22/7। ओके, तो पाई की वैल्यू बेटा होती है 22/7 एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ये होता है बेटा। और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द circumference of a circle of radius 14 सेंटीमीटर। रेडियस बेटा 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो बेटा सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस। अब ये आर की वैल्यू बेटा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है आपको, या ऐसे लिख दिया, एक फिगर बना दिया, 14 सेंटीमीटर दे दिया और ये सर्कल दे दिया, कब फाइंड करो इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। अब यहाँ से आप चल के तो इसको आप स्केल से तो मेजर नहीं कर पाएंगे, तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। सरकमफ्रेंस इक्वल टू बेटा 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 14 है तो यहाँ लिखेंगे 14, आर के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा 14, है ना। अब 7 से बेटा इसमें डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू देखिए 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया बेटा? ये आपका सरकमफ्रेंस हो गया एक सर्कल का, है ना। तो इसको आप नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बेटा इसको हम हटाते हैं और एक क्वेश्चन और आपको देते हैं करने के लिए। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर दें और यहाँ पे फिगर में जो 14 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है सेंटर, अगर यहाँ पे सेंटर O है और यहाँ पर जो हमारा रेडियस है, रेडियस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तब आप क्या सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर देते हैं, तो सरकमफ्रेंस फाइंड करना फिर। तो बेटा सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है 2 पाई आर है, 2 पाई आर इसका फार्मूला है ना। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है बेटा आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखिए 2 इंटू तो ये क्या हो गया 22/7 हो जाएगा। पाई की वैल्यू देखिए हमने लिखा हुआ है, ये हमेशा याद रखिएगा, इंटू आर की वैल्यू क्या बेटा 7। अब देखिए यहाँ पे 7 तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 to 7 कैंसिल इज इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा बेटा 44 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा बेटा, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। चलिए बेटा हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर बेटा इस तरह से आपको फिगर दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें एरिया कितनी है, यानी जगह कितनी है, तो एरिया का बेटा एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू बेटा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसी फार्मूले में आर की वैल्यू जो 7 गिवन है उसको पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या, अब इसकी वैल्यू क्या है 22/7 होता है, इंटू आर की वैल्यू बेटा 7 है तो 7 की पावर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है क्या बेटा 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। पावर में बेटा 2 है तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर पावर में कुछ और होता तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता।
7 से बेटा ये 7 कैंसिल कर दो, बचा क्या 22 इंटू 7 बचा, क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी होगा, फिर 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एरिया को भी निकालना आप समझ गए। फिर से रिवीजन आपका हो रहा है क्योंकि ये चीजें चैप्टर्स हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो नोट कीजिए इसे। तो बेटा इस समय 20 मिनट हो गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने देखा, समझा और जाना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके सामने। तो वीडियो को बेटा पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें और हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।